आज की कहानी है पहला प्यार। हर किसी को कभी न कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी प्रीति और अमित की है। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल के लंच के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद थे और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे क्योंकि उनके घर एक दूसरे से दूर दूर थे। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा, शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब क्योंकि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी थे। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया और दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत खुश थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतज़ार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई आज। स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले, बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करनी हुई तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करनी है?
अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करनी होती है या कुछ काम होता है तो वो उस नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूँ मैं अमित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। अमित बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल में ही नहीं आई तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। उसका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप पर गया जहाँ वो रोज़ प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर उदास होकर घर चला गया, इस उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब कुछ पूछ लूँगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था कल, तुम स्कूल क्यों नहीं आई। प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गई थी। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी। प्रीति बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी और फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसने अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतज़ार कर रहा था कि शायद प्रीति फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही देखे जा रहा था बार बार। शाम से रात हो गई, प्रीति का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मैं क्या बात करूँगी। अमित बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो अपने आप बात हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी।
दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन करूंगी। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेंगे कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई और इस बार प्रीति बोली प्लीज़ मुझे जाने दो घर, मुझे डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। प्रीति बोली हाँ करूँगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति ने बाय बोला और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज़ मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो उसने ना दाएं देखा ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी और अमित के पास जाते ही बोली तुम यहाँ, कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। अमित बोला क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल आऊँ। प्रीति ने पूछा तुम्हारी पढ़ाई हो गई। अमित बोला हाँ लगभग हो ही गई है। वो बोली ठीक है, अच्छे से सब लिखना और परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अमित बोला हाँ। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वह सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का पेपर था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपनी क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया और इंतज़ार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई। बस स्टॉप के तरफ आते हुए प्रीति की नज़र अमित पे दूर से ही पड़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाऊं। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से प्रीति की तरफ आ रहा था। अमित कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया और कुछ प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित दौड़ के प्रीति की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल लेकर गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। यह सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। बस स्टॉप के
थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी और अमित वहीं बैठकर बहुत रोए जा रहा था। किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित ने कुछ नहीं बोला और फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वह उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और पेपर कैसा रहा आज का? अमित बोला, ठीक था। वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था, बस सब उसकी गलती थी। प्रीति की वो हालत उसकी वजह से हुई है। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपना रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाया था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता था कि उसकी वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।